चारों ओर धुंध सी छाई हुई थी। गांव का वह कोना बहुत सुनसान था, जहां राहुल और रूपा अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। दोनों पति पत्नी प्यार में तो थे, मगर जिंदगी की ठंड और तंगी से जूझ रहे थे। अरे वाह रूपा, तुम तो इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो, एकदम ऐश्वर्या राय जैसी। ओहो, अब बस भी करो। आप तो दिन भर मेरी ही तारीफ करते रहते हो। चलो अब जल्दी खाना खा लो। आपकी मनपसंद भिंडी की सब्जी बनाई है मैंने। राहुल लकड़ियां काट कर बेचता था और रूपा घर में सिलाई करती थी। दोनों का घर बहुत सादा था, मगर उसमें गर्मजोशी थी, एक दूसरे का साथ था। एक दिन दोपहर में जब रूपा चूल्हे पर सूप बना रही थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? रूपा ने पूछा। दरवाजा खोला तो एक औरत खड़ी थी, सिर से पांव तक घूंघट में, ठंडी हवा से कांपती हुई। बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। उसकी आवाज धीमी थी, मगर आंखों से बहुत कुछ कह रही थी। रूपा चौंकी। उसने राहुल को बुलाया। दोनों ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसे बैठने दिया और बचा खुचा खाना परोस दिया। वह औरत चुपचाप खाकर चली गई, बिना नाम बताए, बिना कुछ बोले। सुनिए जी, ये तो बड़ी अजीब औरत थी। चुपचाप आई, सिर्फ खाना खाया और चली गई। हमसे तो एक बात तक नहीं की उसने। रात में जब राहुल और रूपा सो रहे थे, तभी रूपा को लगा जैसे कोई दरवाजे के पास चल रहा हो, कोई धीमी सी सरसराहट, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो। राहुल सुनो, ये कैसी आवाज है? रूपा ने धीरे से राहुल को जगाया। राहुल ने करवट बदली। अरे कुछ नहीं, बाहर हवा चल रही है, तुम सो जाओ। रूपा को शक था, मगर वह चुप हो गई। अगले दिन फिर वही औरत। अगले दिन सुबह वही औरत फिर आई। मैं बहुत गरीब हूँ, क्या आप मुझे अपने घर में काम पर रख सकते हैं? जो कहो मैं सब कर लूंगी, झाड़ू पोंछा, खाना बनाना, सब कुछ। राहुल और रूपा असमंजस में पड़ गए। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? राहुल ने पूछा। मैं बस एक मजबूर औरत हूँ, बस काम चाहिए। थोड़े सोच विचार के बाद दोनों ने उसे काम पर रख लिया। वह बहुत मेहनती थी, एकदम चुपचाप, मगर रूपा को उसके आसपास कोई अजीब सी ऊर्जा महसूस होती थी, जैसे उसकी उपस्थिति में कुछ अनकहा सा डर बैठता हो। हर रोज वो औरत आती, काम करती और बिना ज्यादा बात किए चली जाती। उसका घूंघट कभी नहीं हटता था। रूपा ने कई बार कोशिश की बात करने की। तुम्हें इतने दिन हो गए हमारे पास काम करते हुए, लेकिन तुमने अब तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तुम कहाँ से आई हो? घर कहाँ है तुम्हारा? और हाँ, तुम अपना ये घूंघट क्यों नहीं उठाती? अरे वो, लगता है चूल्हे पर दूध उबलने वाला है। मैं अभी आती हूँ, कहीं उबल न जाए। उसके हाथों में कभी कभी चोट के निशान दिखते थे और उसकी आंखें हमेशा नम सी लगती। एक दिन रूपा अपनी अलमारी में कुछ जरूरी चीजें खोज रही थी, तभी देखा कि उसका चांदी का कड़ा गायब था, साथ ही कुछ पैसे भी। रूपा हैरान रह गई। हाय, मेरे कड़े किसने चुरा लिए? जरूर उसी औरत ने चुराए होंगे। उसके अलावा घर में और कोई आता नहीं। उसने राहुल को सब बताया। नहीं, ये वही औरत है, जरूर उसी ने लिया है, रूपा बोली। नहीं रूपा, ऐसे मत कहो। हमें बिना सच जाने किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। अभी हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि चोरी उसी औरत ने की है। अगले दिन रूपा ने एक नकली गहना वही अलमारी में रखा जहां से चीजें गायब हुई थीं। औरत आई, रोज की तरह काम किया और चली गई। शाम को जब रूपा ने देखा, नकली गहना भी गायब था। अब राहुल और रूपा को कोई शक नहीं रहा। अगले दिन जब वह औरत आई तो राहुल ने दरवाजा बंद कर दिया। रुको, आज तुम बिना बात किए नहीं जा सकती। जो भी चुराया है वापस करो, राहुल ने सख्ती से कहा। वह औरत कांपने लगी। घूंघट हटा तो रूपा की आंखें भर आईं। वो बस 24 से 25 साल की एक औरत थी, चेहरा बेहद थका हुआ, आंखों में गहराई और गम। मैं माफी चाहती हूँ, उसने रुंधी आवाज में कहा। मैं विधवा हूँ, मेरा एक छोटा बच्चा है, 6 महीने का है। ठंड में उसके पास ना कपड़ा है ना दूध। मैं हर दरवाजे गई, कोई मदद को तैयार नहीं था। इसलिए मैंने चोरी की, ताकि उसे कुछ दे सकूं। मैं जानती हूँ ये गलत है, लेकिन मैं माँ हूँ, बस माँ। राहुल और रूपा कुछ नहीं कह पाए, चुपचाप खड़े रहे। उस औरत ने सारा सामान लौटा दिया और घर से निकलने लगी। रुको, रूपा ने कहा, काम पर रहो, लेकिन अब से हम तुम्हारी मदद करेंगे। चोरी करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा बच्चा अब अकेला नहीं है, राहुल बोला। तुम्हारा बच्चा अब अकेला नहीं है, तुम भी अकेली नहीं हो।
इस ठंडी दुनिया में हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। रूपा ने चुपचाप जाकर रजाई से एक पुराना गर्म स्वेटर निकाला और उसके हाथ में रखा। कल सुबह अपने बच्चे को लेकर आना, अब वो भी हमारे साथ रहेगा, रूपा ने धीरे से कहा। औरत का नाम था साधना। अगले दिन वह एक पतली सी कमजोर कंबल में लिपटे एक नन्हे से बच्चे को लेकर आई। बच्चा ठंड से कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में मासूम चमक थी। राहुल ने आग जलाई, रूपा ने गरम दूध बनाया। उस दिन झोपड़ी में सिर्फ आग ही नहीं जली, किसी के दिल में उम्मीद भी जागी थी। धीरे धीरे रिश्ता गहराता गया। साधना रोज काम करती, मगर अब उसके चेहरे पर एक सुकून था। रूपा उसे सिखाने लगी सिलाई और राहुल कभी कभी उसके बेटे को गोद में उठा लेता। झोपड़ी अब 3 लोगों का नहीं, 4 लोगों का घर बन चुकी थी। एक दिन रूपा ने साधना से पूछा, साधना, तुम्हारे पति के साथ क्या हुआ? साधना चुप रही, फिर बोली, मैं नहीं चाहती थी ये सब किसी को बताना, मगर अब शायद वक्त आ गया है। मेरे पति एक ईंट भट्ठे में काम करते थे। हम शहर से दूर एक टीन की छत वाले कमरे में रहते थे। वहां भी ठंड होती थी, मगर गरीबी की आग बड़ी होती थी। एक रात कुछ लोगों ने मेरे पति से जबरदस्ती शराब मंगवाई। उन्होंने मना किया तो उन्हें मार दिया गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया, न थाने ने सुना न पंचायत ने। मैं एकदम अकेली रह गई। पेट में बच्चा था, कोई भी नहीं था साथ। मैंने खेतों में काम किया, बर्तन मांजे, लेकिन जब बच्चे को जन्म दिया तो सारी दुनिया मुंह फेरने लगी और फिर मैं यहाँ आ गई, बस एक रोटी की तलाश में। साधना के आंसू अब थम नहीं रहे थे। रूपा ने उसे गले से लगा लिया। अब ये घर तुम्हारा है साधना, जब तक हम हैं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। वो तीनों एक परिवार की तरह जीने लगे। राहुल और रूपा ने गांव में लोगों से बात की। भाइयों, हमारे गांव ने इतनी तरक्की कर ली, लेकिन फिर भी हमारी सोच वैसी की वैसी ही क्यों है? क्यों एक विधवा औरत को खुशी से जीने का हक नहीं है? क्यों लोग हर वक्त उसे ताने मारते हैं? क्या एक विधवा होना कोई गुनाह है? और धीरे धीरे साधना को काम भी मिलने लगा। रूपा की सिलाई और साधना के हाथ की सफाई की तारीफ होने लगी। एक दिन राहुल ने कहा, रूपा, हमने तो कभी बच्चा चाहा ही नहीं, मगर अब लगता है जैसे ये नन्हा हमें पूरा कर गया। रूपा मुस्कुराई और बोली, हाँ, आप ठीक कह रहे हो। हाँ, हमारा कोई बच्चा नहीं है, लेकिन यही तो हमारा तोहफा है। ये नन्हा मुझे मेरे असली बच्चे से भी ज्यादा प्यारा लगता है। ऐसा लगता है दिल करता है बस इसके पास बैठकर इसे देखती जाऊं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन गांव के कुछ लोग राहुल से कहने लगे, तुम अपने घर में विधवा को रख रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? राहुल गुस्से से बोला, शर्म तो तब आनी चाहिए जब कोई भूखी माँ से उसका दूध छीन ले, जिसने कभी ठंड में किसी माँ को बच्चे को कपड़ा लपेटते देखा हो। साधना सिर्फ एक विधवा औरत नहीं है, वह एक माँ भी है। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चे को पालने के लिए अपनी परवाह तक नहीं करती, घर घर जाकर काम करती है, बस इसलिए कि उसके बच्चे को भरपेट खाना मिल सके। उस दिन के बाद गांव वालों की सोच थोड़ी बदलने लगी। गांव वाले जो पहले ताने देते थे, अब धीरे धीरे चुप होने लगे थे। वजह सिर्फ राहुल की बात नहीं थी, वजह थी साधना का व्यवहार। सामने बैठी बूढ़ी अम्मा के लिए भी खाना ले जाती। अम्मा जी, ये रोटी खा लीजिए। मुझे पता है आपको बहुत भूख लगी होगी। मैं जान सकती हूँ कि भूख की हालत कैसी होती है। लीजिए, अब जल्दी से इसे खा लीजिए। इसके बाद मैं आपके लिए कुछ मीठा भी लाऊंगी। किसी के घर की गाय बीमार हो जाती तो दौड़कर दवा लेने चली जाती। वो काम वाली नहीं रही, अब वो इंसान लगती है, हम जैसी ही। गांव की एक औरत ने दूसरी से कहा, साधना सच में एक बहुत अच्छी औरत है। हम यूं ही उसे गलत समझते थे। देखो ना, किस तरह पूरे गांव की सफाई कर रही है और लोगों का कितना ख्याल रखती है। साधना चुपचाप सबके बीच अपनी जगह बना रही थी, बिना शोर किए, बस सेवा से। अब रूपा और साधना के बीच दीदी बहन जैसा रिश्ता बन चुका था। रूपा उसे नई चीजें सिखाती और दोनों मिलकर कभी मूंगफली तो कभी गरम कपड़े सीने का काम करती। एक दिन रूपा ने कहा, साधना, सोचो अगर तुम्हारा बेटा बड़ा होकर पूछेगा, माँ, आपने कैसे जिंदगी गुजारी, तो तुम क्या कहोगी? क्या कहोगी साधना, जब उसके नन्हे नन्हे सवाल तुम्हें चारों ओर से घेर लेंगे। जब वो पूछेगा, माँ मेरे बाबा कहाँ हैं, तब तुम क्या कहोगी? और अगर वो मासूमियत से बोलेगा, माँ आप यहाँ पर क्यों रहती हो, तो तब तुम क्या जवाब दोगी? उसके हर सवाल का जवाब कैसे दोगी? बोलो ना साधना।
मैं कहूंगी, मेरे प्यारे बेटे, तेरी माँ ने बहुत कुछ सहा है बस तुझे पालने के लिए। तेरे माँ पापा सिर्फ मैं नहीं हूं, राहुल और रूपा भी हैं। इन लोगों ने ही मुझे हिम्मत से जीना सिखाया है। और बेटा, यही तो हमारा घर है, हम सबका घर। कभी ये मत सोचना कि तेरी माँ छोटा काम करती है, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। काम से कभी इंसान की इज्जत कम नहीं होती, बल्कि मेहनत करने से ही इज्जत मिलती है। और मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं मेहनत करती हूँ तेरे लिए। सर्दियों का त्योहार आया। लोहरी। गांव में हर साल बड़ी आग जलाई जाती थी, लेकिन इस बार कुछ गांव वालों ने कहा, इस बार साधना को भी बुलाओ, उसकी रोटियां सबसे अच्छी होती हैं। ये पहली बार था जब गांव ने उसे सामाजिक रूप से अपनाया। साधना डरते डरते आई, मगर लोगों की आंखों में अब तिरस्कार नहीं था, सम्मान था। राहुल ने सबसे सामने कहा, जब सर्दी में दीवारें कांप रही थीं, जब सारे गांव वाले सर्दी के उस कंपाते मौसम में अपने अपने घरों में रजाइयों में घुसकर आराम कर रहे थे, तब साधना एक विधवा होकर भी किसी बेचारी की तरह नहीं, बल्कि एक मजबूत, साहसी और आत्मनिर्भर मां की तरह नंगे पांव, फटे हुए कपड़ों में, हाथों में ठंड से छाले लिए हुए अपने बच्चे के पेट की भूख मिटाने के लिए चुपचाप मेहनत कर रही थी, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी सहारे के, और बिना इस उम्मीद के कि कोई उसकी तारीफ करेगा या उसके दर्द को समझे, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी। साधना की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, स्वीकार के थे। साधना के उदाहरण से गांव की औरतों की सोच भी बदली। अब वो विधवाओं को अपशगुन नहीं कहती। रूपा और साधना मिलकर गांव में एक छोटा सा सिलाई घर खोलती है, जहां दूसरी विधवाएं भी काम सीखने आती हैं। राहुल ने उसके लिए सरकारी योजना में फॉर्म भरवाया और कुछ महीनों में ही साधना महिला सहायता समूह का नाम गांव के लोग सम्मान से लेने लगे। एक दिन गांव के स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई। बच्चों के माता पिता को बुलाया गया। साधना का बेटा अब 3 साल का हो चुका था। मंच पर खड़ा हुआ और बोला, सभी बच्चों ध्यान से सुनो, हमारे नन्हे ने इस बार स्कूल में टॉप किया है। ये वही बच्चा है जो हर हालात में डटा रहा, जिसने कभी हार नहीं मानी, और आज अपनी मेहनत और लगन से ये साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल दूर नहीं होती। इसने न सिर्फ पूरी क्लास में टॉप किया है और अंग्रेजी जैसे मुश्किल विषयों में भी सबसे ज्यादा नंबर लाए हैं। इसकी मेहनत, लगन और सच्ची नीयत हम सबके लिए एक मिसाल है। आप सभी बच्चों को इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए कि मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मेरी 2 माएँ हैं। एक माँ वो जो मेरी सगी माँ हैं, जिनकी ममता ने मुझे जन्म दिया, और दूसरी माँ वो जो मुझे मेरी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करती है। इन दोनों ने मुझे यही सिखाया है कि हमें हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, हर काम दिल लगाकर करना चाहिए और कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और मेरे बाबा, वो तो मेरे लिए एक साया है, एक ऐसे इंसान जो कम बोलते हैं लेकिन हर वक्त मेरे साथ खड़े रहते हैं। उनकी चुप्पी में भी प्यार है, उनकी थकान में भी मेरा ख्याल है। उन्होंने कभी मुझसे अपने जज्बात जोर से नहीं कहे। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। राहुल और रूपा की आंखों से आंसू बह निकले और साधना दूर एक कोने में खड़ी बस मुस्कुरा रही थी। सालों बीत गए। अब वो पुरानी झोपड़ी ईंट और लकड़ी का एक छोटा मगर मजबूत घर बन चुका था। उसमें अब दीवारों पर चित्र थे, रसोई में खुशबू थी और दिलों में गर्मी थी। साधना अब गांव की सम्मानित महिला थी। एक दिन साधना की गोद में उसका बेटा बैठा था। उसने पूछा, माँ तू रोई थी ना उस दिन जब तू अकेली थी? साधना बोली, हाँ बेटा, बहुत रोई थी। हाँ बेटा, उस दिन मैं सच में बहुत रोई थी, और आज ये सुनकर मुझे हैरानी हो रही है कि तू उस दिन मुझे देख रहा था लेकिन कुछ कहा नहीं, और अब आकर सब कह रहा है। बेटा, रोने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि हम दुखी हैं। कभी कभी आंसू खुशी के भी होते हैं, वो खुशी जो दिल के सबसे कोमल कोने से निकलती है। उस दिन भी मेरे आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि उस एहसास के थे कि मैं अब अकेली नहीं हूँ। अब मेरे पास तू है, एक नन्हा सा चेहरा जो मेरी पूरी दुनिया है। और सिर्फ तू ही नहीं, तेरे राहुल अंकल हैं जो हर मोड़ पर मेरा सहारा बने, और रूपा माँ है जिन्होंने मुझे माँ से बढ़कर अपनाया, मुझे सम्मान दिया, हौसला दिया और फिर से जीने का कारण दिया। बच्चे ने मासूमियत से पूछा, तेरे राहुल पापा और रूपा माँ? राहुल, रूपा और साधना ने मिलकर ठंडी सर्दियों को मात दी।
न केवल अलाव जलाकर बल्कि प्यार, सहारे और अपनापन की आग से। कभी घूंघट में आई वो औरत अब पूरे गांव की मिसाल बन गई थी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें।